बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने ये स्टार्ट करना है जो कमिंग सून नावल था, शानज़े और प्याम वाला। इसको आज हमने स्टार्ट करना है। तो ये जो नावल है ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको आज हमने पढ़ना है। ये जो नावल है ना, इसका नेम है आह मोहब्बत, रिटन बाय निशाल अज़ीज़। ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके आप लोगों के लिए चीज़ें पढ़ रही हूँ। थोड़े से अपने असूलों में ना थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, ठीक है। तो ये जो नावल है ये मोस्ट रोमांटिक है, एमरजेंसी निकाह बेस्ड है, किडनैपिंग बेस्ड है, सेकंड मैरिज बेस्ड है, रूड हीरो बेस्ड है। मतलब ये बेसिकली 3 कपल की स्टोरी है। हाँ जी, 3 कपल की स्टोरी है। तो हीरो एक रूड भी है और बगैरत ढीठ हीरो बेस्ड है जो हमारा प्याम मुर्तज़ा है, जो मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट है। और फिर स्टेटस डिफरेंस बेस्ड भी है, मतलब कि इसमें दोनों तरह का स्टेटस है। अमीर बिगड़े हुए हीरो के साथ गरीब हीरोइन भी है, वेट्रेस हीरोइन। और जो है मतलब अमीर हीरो के साथ गरीब हीरोइन भी है और गरीब हीरो के साथ अमीर हीरोइन भी है। तो ये स्टेटस डिफरेंस दोनों तरह से, ठीक है। उसके बाद मासूम यानी इनोसेंट हीरोइन बेस्ड है, गरीब हीरो बेस्ड है, रिच बिगड़ा अमीरज़ादा हीरो। मतलब मैंने आपको बताया ना 3 कपल हैं, तो किसी का रिच बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा, किसी का केयरिंग हीरो है और कोई हरामी हीरो है, तो कोई गरीब हीरो है। वेट्रेस हीरोइन बेस्ड है और मल्टी कपल स्टोरी, मतलब के 3 कपल पे है। तो नावल का नाम है आह मोहब्बत, रिटन बाय निशाल अज़ीज़। तो आज हमने इस नावल की फ़र्स्ट एपिसोड स्टार्ट करनी है, तो आए पढ़ते हैं नावल। अच्छा जी, तो ये एक लॉन्ग नावल है। आज की एपिसोड पढ़ने के बाद आइडिया होगा कि कितना लॉन्ग है। तो पढ़ते हैं आह मोहब्बत, रिटन बाय निशाल अज़ीज़ की फ़र्स्ट एपिसोड। हो गया काम, अब जल्दी चलो, देर हो रही है। शानज़े अपनी साथी वेट्रेस सवेरा से बोली। साथी जल्दी से मेन्यू कार्ड एक तरफ करते हुए निकली। यार शानज़े रुको, एक बात कहनी है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते सवेरा ने शानज़े को पुकारा और इसके पलटने पर थोड़ा झिझक कर बोली, क्या बात है, कहो। हमेशा की तरह नरम लहजे में शानज़े ने मुस्कुराते हुए पूछा, पर सवेरा थोड़ा हिचकिचा रही थी। शानज़े देखो यार, प्लीज़ बुरा ना मानना, पर एक्चुअली यार आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगी। चेहरे पर आई चंद लटों को कान के पीछे करते हुए सवेरा मुसलसल कन्फ्यूजन का शिकार थी। अब बोलो भी सवेरा, देर हो रही है। शानज़े ने रिस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए परेशानी में कहा, पहले ही देर हो रही थी घर के लिए। यार आज मेरा बाहर प्लान है, फ्रेंड्स ने क्लब में पार्टी दी है। आखिरकार सवेरा ने तेज़ी में जल्दी से कह दिया, पर अब शानज़े के खूबसूरत चेहरे पर हैरानकुन तासुरात थे। सवेरा तुम कब से इन क्लब के चक्रों में पड़ गई? ये कहते हुए शानज़े का लहजा वाज़ेह नागवार हुआ था। ऐसा कुछ नहीं यार जितना तुम समझती हो। और वैसे भी आज के दौर में क्लब जाना कोई बुरा काम तो नहीं जो यूँ पूछ रही हो। अब के सवेरा भी थोड़ा निडर होकर बोली। शानज़े को शदीद हैरत हुई इसके अजीब लहजे पर। सवेरा ने ना बस पार लाग गए। वो दोनों दोस्तें थी, इनकी दोस्ती रेस्टोरेंट में जॉब करते हुए। शानज़े से काफ़ी महीनों से जानती थी। सवेरा को इसने कभी किसी लड़के से बात भी करते नहीं देखा था, पर पिछले कुछ दिनों से इसके तौर तवार कुछ अजीब लगे शानज़े को, और इसका यूँ बेखौफ होकर क्लब के बारे में हमायत करना। ठीक है, पर एक बात बताओ, तुमने आंटी से परमिशन ली है? इसे बार बार नज़र चुराता देखकर शानज़े तफ्तीशी लहजे में बोली, जिस पर सफ़ेरा का चेहरा फ़ौरन जट पड़ा। हाँ 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 हाँ, तो पूछा मैंने मम्मा से। तुम क्यों इतना शक कर रही हो मुझ पर? कह तो रही हूँ बस पार्टी है। माथे पर आया पसीना रुमाल से पहुँचते हुए सवेरा ने बौखला कर कहा, तो शानज़े ने भी सारा सवाल करना मुनासिब न समझा। अब जब इसकी माँ ने इजाज़त दे दी तो वो कौन होती थी इससे सवालात करने वाली? ये सोचकर वह इस बात में सारी लाइफ बाहर रोड की सीट में जाने लगी, पर अचानक सवेरा की आवाज़ पर रुकी। अच्छा रुको तो ज़रा। शानज़े ने पलट कर इसे देखा, पर अब सवेरा के एक्सप्रेशन चेंज देखकर वो फिर हैरान हुई। क्या हुआ? आईब्रो झुकाकर इसने पूछा। वैसे आज वो जनाब नहीं दिख रहे। मुस्कुराहट दबाकर सवेरा ने शानज़े को आंख मारी। कौन? शानज़े ने पूछा, तो पर अचानक ही इसकी आवाज़ बंद हुई। जानती थी सवेरा किसके बारे में पूछ रही है, तो हल्का सा मुस्कुराए वह नफ़ी में सर हिलाने लगी। ना ही आए तो बेहतर है। हल्की सी मुस्कान चेहरे पर सजाए शानज़े ने कहा, साथ ही सवेरा को खुदा हाफिज़ कहकर रोड पर चलने लगी। इसे जल्दी घर पहुंचना था और दिनों के मुकाबले आज इसे थोड़ी देर हो गई थी। रोड पर खड़ी वो अभी रिक्शा ढूंढ रही थी, तभी इसके सामने एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। शानज़े का हाथ बेसाख्ता माथे पर किया, चेहरे पर गुस्सा लाने की कोशिश करती वो चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। कैसी हो? सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया। खुशगवार लहजे में कहने वाला वो शादिल मुर्तज़ा था। 6 फुट कद, गंदमी रंगत और कोई दिल फेंक आशिक नहीं था, पर एक दिन अपने ऑफिस के कोलीग्स के साथ रेस्टोरेंट कोक स्टूडियो में आया था
तो वहाँ पर इसके दिल में अपनी मलकियत के पंजे शानज़ अकबर ने गाड़े थे, जो बतौर इस रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस की हैसियत से काम कर रही थी। बस फिर क्या वो दीवानों की तरह इसका पीछा करता, इससे बात करने की कोशिश करता। शानज़ ने शुरू में इस बात का इतना नोटिस नहीं लिया, पर जब शादिल इसके घर पर इसके माँ बाप से मिला और इनके सामने तरीके से शानज़े के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, तो शानज़े को वो शख्स कहीं ना कहीं अच्छा लगा, जिसने दूसरे लड़कों की तरह से तंग करने के बजाय सीधा इसके माँ बाप से बात की थी। आपको कितनी बार कहा है काम के टाइम पर मत आया करें। और लाचारगी से गोया भी अलबत्ता चेहरे पर नरम मुस्कुराहट अब भी छुप सकी। वैसे आज मैं रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद होने के बाद ही आया, और कौन सा तुमने मेरी कार में जाना होता है? कंधे झुकाकर शादिल ने इसकी खुददार तबीयत पर चोट की। बिल्कुल यही बात। मैं भी आपसे पूछूं तो कि आप जानते हैं मैं आपके साथ नहीं जाने वाली, तो रोज़ काम के वक्त यहाँ आने का मकसद? अब शान से भी सीने पर बाजू बांधे भरपूर कॉन्फिडेंस से गोया भी जैसे आज इसे लफ्ज़ों के खेल में मात देना चाह रही हूँ। सिर्फ आपका दीदार करने, शायराना अंदाज में कहता शादिल मुर्तज़ा, जहाँ सीने पर एक हाथ रखे हल्का सा झुका, वहीं शान से बौखलाकर एक कदम पीछे हुई। सफ़ेद आरिस पे साख्ता सुर्ख हुए पलकों की झालरें चुप कर इसकी शहद रंग आँखें छुपा गई। शादिल मबहूत ही तो रह गया था इस हुस्न की मलका के गुलाब के माने सुर्ख होते चेहरे को देख, जो शायद अपनी खूबसूरती से नावाकिफ़ थी। तुम वो अल्फाजों का इंतखाब करने में नाकाम रहा था। आखिर क्या कहता है इसे दमकते नोखेज़ हुस्न को? पर निगाहें अब तक इस अप्सरा के खूबसूरत चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। शादिल बाद में बात होगी, पहले काफ़ी देर होगी, अम्मी परेशान हो जाएंगी। इसकी नज़रों से कंफ्यूज होती शांति ने जल्दी से काफ़ी रिक्शा ढूंढने के लिए आगे बढ़ी। वो जिसकी आवाज़ पर होश में आया था शांति को जाता देखकर इसके पास आया। अगर लेट हो रही है शांति तो ऐसा करो कि सिर्फ आज कम अज़ कम चल लो मेरे साथ। शादिल के बोलने पर शांति ने एक नज़र फिर से हाथ में पहनी रेस्ट वॉच को देखा, फिर रोड को। नहीं शादिल, मैं खुद चली जाऊँगी, बस एक रिक्शा मिल जाए। अपनी बात कहकर शांति ने फिर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। कम ऑन शांति, अब इतनी देर तो हो ही गई है तुम्हें, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हें कोई रिक्शा मिले। शादिल की बातों को ब्रेक तब लगी जब मुसलसल रोड को देखती शांति ने हाथ के इशारे से रिक्शा रोका। अंदर बैठने से पहले शांति ने दोनों आईब्रोज काकर शादिल को देखा, साफ इशारा था कि देखो मिल गया। इसकी सतह पर शादिल ने सीने पर हाथ रखकर गहरा सांस लिया, तो शांति मुस्कुराते हुए सरनफी में हिलाती रिक्शे में बैठ गई। जब तक रिक्शा नज़रों से ओझल ना हो गया, शादिल मुर्तज़ा इस तरफ मुस्काती नज़रों से देखता रहा। काश जल्द वो वक्त आ जाए जब तुम मेरी महरम बनो। मुस्कुराकर वो अपने ही आप बड़बड़ाया, फिर शांति के सामने हमेशा की तरह होती अपनी हरकतों पर खुद ही इसके सर पर हल्की सी चप्पत लगाता अपनी कार की तरफ बढ़ा। आ गई मेरी बेटी। शांति के घर में दाखिल होते ही अकबर साहब जो सहन में बैठे थे मुस्कुराते हुए बोले, तो शांति भी चहकते हुए इनके गले में बाजू हमाइल कर गई। ये लो अब्बू, आप ही ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं जब कॉलेज से आती हूँ तब तो आप यूँ नहीं बोलते। अलिशा जो अकबर साहब के साथ ही सहन में रखी चारपाई पर बैठी थी, अब मुँह फुलाई ने बोली, साथ ही शिकायती नज़रों से अकबर साहब को देखने लगी। अरे पागल, अब्बू तुमसे भी इतना ही प्यार करते हैं। शान से हंसते हुए अपनी छोटी बहन के सर पर चप्पत लगाती गोया हुई अब अलिशा की शिकायती नज़रों का मरकज़ शान से थी। चलो वो सब तो ठीक है, पर आपसे भी मैंने कुछ कहा था। आप ही उनकी क्या सी नाराज़ लहजे में कहती वो लगातार शान से कोई देख रही थी। पहले तो शांति ने इसे नासमझी से देखा, फिर याद आने पर अचानक जुबान दांतों तले दबाई। उप्स, आई एम सो सॉरी गुड़िया, मैं भूल गई। आज दरअसल काम बहुत था, पर कल पक्का जाएंगे आइसक्रीम खाने। बल्कि कल तो मेरी कुछ दोस्तें भी साथ चलेंगी। इसे खुश करने की गर्ज से शांति ने कहा, ये कारआमद भी साबित हुआ। ओ सच्ची? और वो आपकी दोस्त सवेरा भी होंगी? खुशी से पूछती भी शांति को बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल होगी। ओहो, आते इसके पीछे पड़ जाती है लड़की। बहन को थोड़े सुकून की सांस लेने तो दो। ये शांति की अम्मी थी जो किचन में थी, पर बाहर शांति और अलिशा के बीच होती गुफ्तगू की आवाज़ सुनकर अब बाहर की सेन की तरफ आई थी। लेकिन इनकी बात पर अलिशा मुँह बसोर कर बैठ गई। इतनी देर क्यों हो गई बेटा? माँ होने के नाते वो आज फिक्रमंद हुई थी इसके देर से आने पर, तभी पूछ बैठी। बस अम्मी, आज काम थोड़ा ज़्यादा था। खुश इसलूबी से बोलकर शांति ने कमरे का रुख किया। काम ज़्यादा होने की वजह से इसके चेहरे के थकान के तासुरात में जमीला बेगम को परेशान कर गए। लड़की मना भी किया, मत करो ये नौकरी वगैरह, थक जाती हो। आखिर हो तो जाता है गुजारा तुम्हारे अब्बू की कमाई से। इसके थके हुए चेहरे को देखते जमीला बेगम फिक्री अंदाज में से डपटते हुए बोली। इनकी बात पर शांति के कदम रुके। अम्मी पता है कि हो जाता है गुजारा, पर ये जॉब मैं अपने शौक से कर रही हूँ। पीछे से गले में बाजू हमाइल करके शांति ने नरम लहजे में कहा, तो जमीला बेगम समेत अकबर साहब आसूदगी से मुस्कुरा दिए। ऐसे थोड़ी ना कहती हूँ, आप दोनों सिर्फ आप ही से प्यार करते हो। नूठेपन से कहते अलिशा ने मुकम्मल कोशिश की आंसू निकालने की, पर नाकाम ठहरी। मेरी चंदा, कितनी बार समझाऊं कि आप तो गुड़िया हो हम सब की। इसे एक्टिंग करते देख शांति जल्दी से इसके पास आकर अलिशा की थोड़ी नरमी से थाम कर गोया हुई, जबकि जमीला बेगम अपनी दूसरी मगर पूरी ड्रामा टोला बेटी को तासुब से देखने लगी। शांति बेटा छोड़ो इसे, जल्दी से फ्रेश हो, मैं खाना लगाती हूँ। इसका तो रोज़ का इंडियन सीरियल शुरू हो गया। अब फिर मजलूम बनकर टसवे बहाएगी। न जाने क्या होगा इस लड़की का।
अलिशा को मुसलसल रोने की नाकाम कोशिश की देख वो तब कर बड़बड़ाते हुए अंदर गई। इनके जाने के बाद अलिशा का गला फाड़ कहका बुलंद हुआ कि शानजे ने अपने कान पर हाथ रख लिया। अल्लाह अलिशा ज़रा आराम से, इसकी पीठ पर हल्की सी चप्पत लगाए शानजे ने हंसते हुए कहा। चले अब्बू आ जाए, उठो अलिशा। अकबर साहब को बोलकर वो अलिशा को उठाने लगी। शादी लाए थे क्या? खाने के दौरान जमीला बेगम ने शानजे को देखकर सरसी से पूछा तो वो भी इस बात में सारी लाए खाने में मगन रही। तो बेटा इनके साथ ही आ जाया करो, बहुत ही लाइक और नेक सीरत है। शादिल मुर्तज़ा घर में सबसे ज़्यादा जमीला बेगम को भाया था। वजह इसका नरम लहजा और अपर क्लास में होने के बावजूद इसमें गरूर ज़रा सा भी ना होना था। अम्मी आप भी आपी के सामने ये बहुत बोलकर अपने अल्फाज ही ज़ाया कर रही हैं। आपको नहीं पता कि अगर आप इनके साथ आते थे तो इनकी खुददार तबीयत को ये नागवार गुजरता। अलिशा जो बगौर जमीला बेगम की बात सुन रही थी अचानक बोल पड़ी तो शानजे ने एक नज़र मसनून फफड़ी से इसकी तरफ देखा। वैसे बात तो सही कहती हैं आप जमीला बेगम, शादिल है तो बहुत संजीदा और नेक तबीयत के मालिक। अकबर साहब ने भी अपनी बीवी की तायद की। शानजे के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखरी थी, जिसे छुपाने के लिए वो जल्दी से पानी का गिलास मुँह से लगा गई। तो फिर क्यों ना बात की जाए शादी की। शानजे की हरकत नोट करती अलिशा ने मौका पाकर कहा, जिस पर शानजे को फंदा ही लग गया। क्या हुआ बेटा? जमीला बेगम परेशानी से उठती हुई शानजे के पास आकर पूछने लगी, साथ ही इसकी पुश्त से हिलाई। खांसते हुए शानजे ने एक सख्त खुरी से अलिशा को नवाजा तो हंसने लगी। मैंने खा लिया, शानजे कहते हुए उठी थी और अपनी प्लेट उठाकर किचन की तरफ चल दी। अब अलिशा मासूम सी शक्ल बनाए बैठी थी, जबकि इस पर खश्म की निगाहें जमीला बेगम की थी। इधर जाओ लड़की, बड़ी बहन को सुकून से खाना भी नहीं खाने देती, बदतमीज़। माँ थी वो अच्छे से समझ चुकी थी कि शानजे अलिशा की बात पर खाना छोड़ गई थी। हालांकि इदा दी बंदा तो नहीं सी, बंदा अपना पेट पूजा तो पूरी करे। चल कोश नहीं, शान से बाद चो लोग के खा ले। हाँ बस फिर शुरू हो जाए मजमासूम पर। आखिर मेरी खताई क्या है? अपी वो जब फिर से एक मरतबा अपना रोना रोने लगी थी, जमीला बेगम को चेयर से उठता देखकर जल्दी से शानजे को पुकारती किचन की तरफ भागी। इसे भागते देख जमीला बेगम मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। अकबर साहब ने मुस्कुराती नज़रों से अपने इस छोटे मगर खूबसूरत हल पर चहचहाते आशरे आने को देख खुदा का शुक्र अदा किया। आज फिर इसी के पास पहले गए होगे। शादिल कोट उतार कर बाजू में डाले घर में दाखिल हुआ, तभी राबिया बेगम ने बुलंद आवाज़ में पूछा, जिस पर शादिल हल्के से इस बात में सर लाता अपने रूम में जाने लगा। पता नहीं कैसा जादू किया इस डाइन ने कि माँ फ़िक्र में भले खुलती रहे, पर इन नवाबजादे को पहले अपनी मोहब्बत का दीदार करना होता है। किलस कर कहती हुए शादिल को जबड़े भेजने पर मजबूर कर गई। शादिल साहब बाहर दिल लान तो पहले माँ दा तो जेन च रखना सी। अम्मी ज़रूरी नहीं जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही हो, शान जैसी बिल्कुल नहीं है। वो एक शरीफ लड़की। वो अपने मखसूसन नरम लहजे में शादिल ने समझाना चाहा, पर वो इसकी बात बीच में काट गई। बस बहुत हुआ। हर दफ़ा की तरह इस मैडम की तारीफ़ों को पुल बांधने मत बैठ जाया करो। पता है मुझे ये सब कि कैसी होती है ये काम करने वाली लड़कियाँ। काम करना तो इनका बहाना होता है, असल में तो अमीरों पर अपनी अदाओं के जादू दिखाने निकलती हैं। न खुद से कहती वो शादिल को कहीं से भी अपनी नरम तबीयत फ़िक्रमंद माना लगी, जो अपने तीनों बच्चों से हद दर्जा प्यार करती थी। अम्मी इस तरह से नहीं बोला करें प्लीज़। अब शादिल के लहजे में थोड़ी नाराज़गी वाज़ेह हुई थी। ओके मॉम, मैं चलता हूँ, रात को देर से आऊँगा, वेट मत करना। अभी राबिया बेगम शादिल के सामने शानजे को और सलवातें सुनाती कि प्याम तेरी से सीढ़ियाँ तय करते नीचे आकर बोला। अंदाज़ काफ़ी मसरूफ़ाना था। फ़ोन कान से लगाया, वो शायद किसी से बात भी कर रहा था। राबिया बेगम ने बगौर अपने छोटे मगर खुदसर बेटे को देखा। ब्लू जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट और इसके ऊपर रेड जैकेट पहनता वो 6 फुट से निकलते कद और वजाहत में इनके बड़े बेटे शादिल मुर्तज़ा से भी आगे था। करतूता ने भी जी बहुत गया। तो ये आ गया है राबिया बेगम का सबसे छोटा ते बेलगाम बेटा। तो इन्हें सारे ने सेट रखे। राबिया बेगम ने भी इन्हें सेट रखा था। तो वो शादिल का भाई, पर दोनों ही एक दूसरे का उलट थे। शादिल जितना तमीज़दार और ज़िम्मेदार था, प्याम मुर्तज़ा इतना ही बदतमीज़ और बेपरवाह था। शादिल जो हर वक्त पाप के बिज़नेस को आगे बढ़ाने में कई प्लान सोचता, तो प्याम इतना ही बिज़नेस से दूर भागता। प्याम की भी अपनी एक ज़िंदगी की एक लॉजिक है, वो तनु आगे जाके पता लगेगी। तो फिर चले साहबजादे, राबिया बेगम को बोलता बाहर निकल ही रहा था जब मुर्तज़ा साहब की आवाज़ पर प्याम के कदम रुके। साथ ही इसने आंखें कोफत से बंद की। फिर चेहरे के तासरात नॉर्मल करता मुड़ा। शादिल ने एक नज़र मुर्तज़ा साहब को देखा, जो अपने कमरे से निकलते हुए प्याम से मुखातिब थे। जानता था अब एक बार फिर प्याम की क्लास लगने वाली, तभी लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट दबाता वो अपने रूम में चला गया। हाँ तो बताएं भाई, आज कब तो आने का इरादा आपका? लाउंज में रखे सोफे पर बैठते हुए मुर्तज़ा साहब ने इससे पूछा, जिसके चेहरे पर साफ बेजारियत वाज़ेह हो रही थी। बस रात को थोड़ी देर हो जाएगी आने में, धीमे लहजे में मैंने बताने लगा। एक वही तो थे जिनके मुंह पर वो अपनी खुदसरी या बदतमीज़ी नहीं दिखाता था। थोड़ी देर ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि आप सुबह होने से थोड़ी देर पहले आ जाएंगे। ठहरे हुए लहजे में इस पर तंज करते हुए अपनी रिमोट उठाए थे, जबकि प्याम ने लब भेज कर राबिया बेगम को घूरा, जो इसे तरफ अमेज़ नज़रों से देख रही थी।
बिजनेस के बारे में क्या सोचा? इसकी खामोशी पर मुसलसल एलईडी पर चलते न्यूज़ चैनल पर नजर जमाए वो फिर पूछे। करूँगा स्टार्ट, आंखें घुमाते हुए बोला। लहजा हमेशा की तरह बेपरवाह था, जैसे बोर हो रहा। वो खड़े खड़े मुर्तज़ा साहब ने एक संजीदा नज़र इस पर डाली। जाइए देखेंगे हम भी कब स्टार्ट करेंगे बिजनेस। इसकी जान बख्शी करते हुए वो बड़बड़ाए तो प्याम पेशानी सहलाता हुआ वहाँ से निकला, पर जाने से पहले राबिया बेगम को बाहर आने का इशारा करना ना भूला। सॉरी बेटा, आजकल आपके पापा थोड़े परेशान है ना, तभी सुना देते। पोर्च में आते राबिया बेगम ने इसे प्यार से समझाया। अब इनका लहजा बिल्कुल चाशनी जैसा मीठा था। लव मैरिज थी ना आप लोगों की? इनकी बात अनसुनी करता प्याम ने पूछा तो राबिया बेगम ने नासमझी में सारा स्वाद मिलाया। एक यही पीस मिले थे कि आपको पूरी दुनिया में? दूर बेटे मुँह तेरे थे प्याम। दांत कचकचा कर इसने आवाज़ कहा तो राबिया बेगम ने बौखलाते हुए जल्दी से अंदर की तरफ देखा कि कहीं मुर्तज़ा साहब सुन ना ले। फिर प्याम को एक घूरी से नवाजा, जिसका कोई खाता खवा असर इस पर न हुआ। चुप हो जाओ प्याम, कुछ भी बोलते हो, नरमी से टपट कर इन्होंने कहा। पर इनकी बात पूरी सुने बिना ही वो कार में जाकर बैठ चुका था। क्या होगा इस लड़के का? राबिया बेगम तासुब भरी नज़र इसकी कार पर डालते हुए बड़बड़ाई। सिर्फ अपनी माँ को पूछना हंसते ना उनकी थी लव मैरिज ये की सी, और सिर्फ है पूछना हंसते ना अपनी माँ ने अंदर बार बुलाया सी। प्याम मुर्तज़ा वन एंड ओनली है। हे गर्ल लिसन। सुबह कॉलेज में रिश्पा अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन में इंटरव्यू, तभी एक नस्वानी आवाज़ पर पलटी। सामने कॉलेज की सबसे मगरूर लड़की तहरीम अपनी चंद दोस्त कम चमचियों के साथ खड़ी इसी से मुखातिब थी। हाँ तुम ही, इधर आओ। अलिशा के देखने पर इसने इशारे से बुलाते हुए कहा। अलिशा की दोस्तों ने लाचारी से देखा। जानती थी कि अक्सर बेशतर इस मगरूर लड़की के ताब का निशाना अलिशा ही बनती थी। शुरुआत में तो अलिशा इसकी हर बात मानती, इस डर से कि वो अमीर बाप की बेटी है, कहीं से नुकसान ना पहुँचाए। पर आहिस्ता आहिस्ता अलिशा इसे चिढ़ने लगी, और अब कभी तो इसके मुंह पर काफ़ी कुछ सुना भी देती, जिस पर तहरीम के तन बदन में आग लग जाती। क्या है? इसके पास आते अलिशा ने लठ मार लहजे में पूछा। तब तहरीम में पहले तो एक आईब्रो उठाए हकारत से अलिशा को देखा, जो कि ऑरेंज टॉप पर ब्लैक टाइट्स पहने, एक हाथ पर अपना कॉलेज बैग लटकाकर बालों को पोनी में मकीद के बिना किसी मेकअप के खूबसूरती में से एक कदम आगे लग रही थी। अलिशा को नागवार नजरें भी इस मगरूर लड़की पर थी, जो पता नहीं खुद को कितनी ऊंची चीज़ समझती थी। ये पकड़ो पैसे, मेरे लिए जल्दी से कुछ लेकर आओ। इस कोने वाली सीट पर बैठी हूँ, ज़रा जल्दी लाना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। नज़ाकत से कहती वो अलिशा को जहर से भी ज़्यादा कड़वी लगी। तहरीम की एक दोस्त ने अलिशा की तरफ पैसे बढ़ाए। अगर इतनी भूख लगी तो खुद ले आओ। इन पैसों को देखते हुए अलिशा ने नागवारियत से कहा। आजकल कुछ ज़्यादा ही ज़बान नहीं चल रही तुम जैसों की मेरे सामने। जानती नहीं हो क्या कि कौन हूँ मैं? तहरीम मुर्तज़ा, सगीर मुर्तज़ा की बेटी। अपने खुले बालों को पीछे झटकते हुए तहरीम ने लहजे में दुनिया भर की मगरूरियत समूह का, जिस पर हमेशा की तरह अलिशा ने आंखें घुमाई। हाय तहरीम, तेरा भी गरूर टूटेगा। अच्छे से जानती हूँ, पर बड़े बाप की बेटी होने का ये मतलब नहीं कि तुम हम लोगों को यूँ परेशान करो, और अगर इतने घमंड है अपने पैसों पर तो पीछे खड़ी इन चमचे से मंगवाओ। हवा उखड़े लहजे में बोलकर अलिशा अपनी दोस्तों समेत वहाँ से जाने लगी, जिस पर तहरीम ने दोनों हाथ बाजुओं पर बांधे। पता नहीं तुम जैसों को शहर के नंबर 1 कॉलेज में एंट्री क्यों देते हैं? तुम गरीबों को तो धक्के मार कर निकालना चाहिए यहाँ से। इसकी पुश्त को देखकर तहरीम ने एक तहकीर भरा तीर मारा। अलिशा के कदम रुके थे इसके अल्फाजों पर। हम गरीब अपने बेहतरीन मार्क्स से आते हैं नंबर 1 कॉलेजेस में, ना कि तुम अमीरों की तरह पैसे फेंक कर एजाज़ हासिल करते हैं। मुड़कर इस पर एक तंजिया मुस्कुराहट समेत कहती अलिशा वहाँ से गई, जबकि एक बार फिर तहरीम इस लड़की के आगे लाजवाब होने पर किलस रहेगी। आज तहरीम सही पे आम मुर्तज़ा दी भैन लग दी डफर। तब कर हकारत से वो आवाज़ बोली। रेस्टोरेंट के लिए तैयार होकर वो डाइनिंग एरिया टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। अलिशा जल्दी नहीं चली गई आज? ब्रेड का एक स्लाइस मुंह में लेते शानज़े ने जमीला बेगम से पूछा। हाँ कह तो रही थी कि आज थोड़ी लेट भी आएगी, एक्स्ट्रा क्लास है। अकबर साहब को चाय देकर इन्होंने शानज़े के पास आते कहा। अच्छी बात है, पढ़ाई में ध्यान दे। अच्छा अम्मी, जब वो आएगी तो इससे कह दीजिएगा कि तैयार है। अगर आज आइसक्रीम न खिलाई तो इससे तो पक्का नाराज़ हो जाएगी। कहते हुए वो खुद भी हंसी, जबकि जमीला बेगम मुस्कुराकर अपनी बड़ी बेटी को देखने लगी, जो अपनी बहन को खुश रखने की हत्तुल-मकान कोशिश करती। ठीक अम्मी, अब्बू चलती हूँ मैं। नाश्ता ख़त्म करने के बाद उठकर अकबर साहब के पास आते हुए बोली, साथ ही इनके गले में हमेशा की तरह बाजू हायल कर गई। मेरी प्यारी बेटी। इसके गाल थपथपाते हुए अकबर साहब ने प्यार से कहा, जिस पर मुस्कुराते हुए शान से जमीला बेगम से यूं ही मिलकर घर से निकली। अल्लाह मेरी दोनों बेटियों को अपने अमान में रखे। इसके जाने के बाद जमीला बेगम ने फिक्रमंदी से दुआ मांगी, जिस पर अकबर साहब हल्की मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिलाते हुए उठे। इतनी फ़िक्र ना किया करे बेगम, मेरी बेटियाँ बहुत बहादुर हैं। अब मैं भी चलता हूँ। खुशसलूबी से कहते वो भी ऑफिस के लिए निकल गए थे। यार प्याम, आज रात भी प्लान करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। यावर ने कार ड्राइव करते प्याम से कहा। एक बात सुन, तू किस मज़े की बात कर रहा है? पीछे बैठे अबैद ने आगे होकर यावर से पूछा।
अरे कमीने, अनजान मत बन। मैं इस मज़े की बात कर रहा हूँ जो पैसे फेंक कर एक रात के लिए मिलता है, खबासत से कहता वो कहका लगा कर हंसा, जबकि अवैध ने हैरत से देखा। अबे ओ, सिगरेट ड्रिंक और पार्टी तक तो ठीक था, अब ये सब कब से करने लगा तू? और इस टाइम के मज़े भाई तुझे मुबारक। गुस्से से बोलकर अवैध वापस सीट से टेक लगा गया। तू तो चुप ही कर। अरे ये मज़े तो मत करते, तुझ जैसे डरपोक बूंगे नहीं। अवैध के नागवारी से बोलने पर यावर को सुबह की महसूस हुई, तब कर वो पीछे देखते हुए बोला, दौर लाना तेरी सोच दे यावर। कुछ अरेंज किया? जब से खामोश प्याम ने अचानक बोला, जिस पर यावर तो खुशी से देखा, पर अवैध और चिढ़ा। प्याम यार तू इसकी बात में मत आ, गर्लफ्रेंड तक बात महदूद होती है, पर ये सब नहीं कर। बमुश्किल लहजे में झंझलाहट छुपाते हुए अवैध ने इसे समझाना चाहा। अरेंज है माल, तभी तो पूछ रहा हूँ तुझसे। यावर ने भी कमीनगी से कहा तो प्याम के अनाबी लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। चलो देखते हैं ये मज़ा कैसा होता है। अवैध के समझाने को मुकम्मल इग्नोर किए प्याम ने कहा, प्याम बात समझने की कोशिश कर यार। यावर को घूरते हुए अवैध ने एक आखिरी कोशिश की तहत कहा। अब प्याम ने बैक व्यू मिरर से इसे घूर रहा था और बस यही लम्हा था जब सामने से आते रिक्शे से प्याम मुर्तज़ा की कार टकराई। दूसरी तरफ शांति जो रिक्शे में बैठी थी, अचानक बौखलाई इस हमले पर वो तो शुक्र था कि वक्त पर रिक्शा वाले ने रिक्शा रोक दिया, वरना बहुत बुरा हादसा पेश आता। व्हाट द, लब फेंच कर बोलता प्याम गुस्से में कार से निकलता हुआ सामने आ रिक्शे के बाहर निकलने वाले बूढ़े आदमी का किरेपान झटके से पकड़ लिया। देख कर नहीं चला सकता था क्या? ए अल्लाह, एक तो चोरी तो सीना जोरी, गलती भी अपनी, लेकिन साडा हीरो तो बड़ा बड़ा डंगर आ। सख्त लहजे में कहते हुए इसकी आंखें पल में सुर्ख हुई। बेटा आप ही बेध्यानी में चला रहे थे, मैंने तो। बकवास बंद रख, बेटा नहीं हूँ मैं तेरा, और तू होता कौन नहीं बताने वाला कि मेरी गलती है? बूढ़े आदमी ने आजी से कहना चाहा, पर प्याम इसका कालो छटकते हुए और बदली हाजी से बोला, ओ मिस्टर तमीज़ से। शांजे ने रिक्शे से उतरने पर सामने मंजर देखा तो तड़क कर बोलती वो सामने आई। निस्वानी आवाज़ पर प्याम मुर्तज़ा ने इस बूढ़े आदमी के बराबर में देखा। किसी यूनिफॉर्म में बालों की चोटी बनाए वी शेप में दुपट्टा ओढ़े पर सुर्ख और सफ़ेद धान पान सी लड़की से ही देख रही थी। इस लड़की ड्रेसिंग से वो इसे कोई मिडिल क्लास लगी थी। आइंदा सामने आया ना तो तेरा नक्शा बिगाड़ दूंगा। अब एक नज़र देखकर प्याम फिर करख्त लहजे में रिक्शे वाले से मुखातिब हुआ। लहजा दुरुस्त करो अपना, बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई क्या किसी ने? बोली शांजे। इसके लहजे पर नागवारी जाहिर करते शांति ने फिर डर बनकर कहा। प्याम जिस लड़की को इग्नोर किया अपनी बात कहकर जाने लगा था, वापस मुड़ा। यूँ नहीं सिखाई किसी ने तमीज़। फिर रुके पी के लहजे में बोलकर प्याम कार के बोनट से टेक लगा इसे नाकदराना नज़रों से देखने लगा। शांजे को कोई नहायत ही बिगड़ा हुआ मीरज़ादा लगा। शांति बीबी तेरी सोच तो बद किया, हुण हर कोई शादल मुर्तज़ा तो नहीं ना होंदा, ते फिर ज़रा ध्यान देना। ये जो तुम अमीरज़ादों के हाथ में पैसा आता है ना, यही तुम लोगों के अंदर से बड़ों की इज्जत और एहतराम निकाल कर गरूर के दलदल में फेंक देता है। किसी को गरीब समझकर इसे बदतमीज़ी करने से पहले ये सोच लिया करो कि वक्त पलटते देर नहीं लगती। ये पैसा हाथों की धूल होता है। पहला शानदार लेक्चर तो लाजमी ही ऐसी ज़रूरी, जिस तरह प्याम मुर्तज़ा माने के निकलेगा। तो शानजे की बात मुकम्मल होने पर प्याम ने एक लंबी जमाई ली। इसके इस हरकत पर जहाँ यावर हंसा वही उबैद भी गार से बाहर निकलते हुए मुस्कुराहट दबा गया। ए सुनो, ये अपना बयान जाकर किसी मजमे में सुनाओ तो चंद पैसे भी कमा लोगी। फ़िलहाल मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अपनी जैकेट छटक कर प्याम ने कहा, रात भर जागने से अभी से नींद आने लगी थी, ऊपर से सामने खड़ी लड़की की तकरीर पर इसे और कोफत महसूस हुई। इसे कहता वो कार का गेट खोलने लगा। देखिए मैं कैसी ना टीटपन ते बगैर थी प्याम मुर्तज़ा ते एंड है छोरे कहीं के। इसकी बात और यावर के खुद को हवस भरी नज़रों से घूरने पर शांति दृष्टि से बावाज़ बुलंद बोली, ए लड़की, छोरा किसको बोला? झटके से पलट कर शांजे के करीब आते वो सख्त लहजे में इस्तफसार करने लगा। शांजे की बात पर इसकी बुरी तरह हटी थी। बकौल प्याम की इस मिडिल क्लास लड़की का क्या हक बनता था ये बकवास करने का? तू जो मर्जी भौंकी जावे, तुम्हें और तुम्हारे छोरे दोस्तों को। इसकी आंखों में बेखौफी से देखते हुए शांजे ने कहा तो बेसाख्ता प्याम इसका बाजू तो पहुँच गया। वो जब अब तक बेखौफ खतरे से मुखातिब थी, प्याम की इस हरकत पर बौखलाई। भाई बगैरत बंदा, तेरी सोच तो वध के बगैरत है। तू लाला पर सिड्डे, चुप करके रिक्शे में बैठ के आगे चली जा। तुम जैसी लड़कियाँ जो अपनी ज़ुबान को औकात से ज़्यादा यूज़ करती हैं, बाद में बहुत पछताती हैं। इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझ लेना। इसकी मजबूत गिरफ्त से मुसलसल अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की। शांजे की आंखें भीगने लगी। प्याम छोड़ दे यार, बैद ने आगे बढ़ते हुए कहा। वो जानता था कि प्याम को गुस्से में कुछ सही गलत की तमीज़ नहीं रहती, पर फिर भी जब माहौल अजीब लगने लगा तो वो टोक किया। इसके बोलने पर प्याम शांजे का बाजू छटक कर वापस मुड़ा था। उबैद का फ़ोन रिंग करने लगा तो इसने कार में बैठते हुए कॉल रिसीव की। उबैद, मैं हाफ लीव पर कॉलेज से निकली, यहाँ धूप में जब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम्हें कि कोई खैर खबर ही नहीं। इसके कॉल रिसीव करते अलिशबा शुरू हो चुकी थी। उबैद जो प्याम के बहस करने पर भूल चुका था, अचानक ज़बान दान तले दबाई। हेलो अलिशबा बीबी ना एक गोल खलान जान दी कॉलेज, लाख दिलाना तेरे तो अलिशबा। शिट, सो सॉरी अलिशबा यार, दरअसल प्याम का थोड़ा झगड़ा हो गया था, वरना मैं वहीं आता। वेट करो, बस 10 मिनट में पहुँचता हूँ। नरम लहजे में बोलते हुए उबैद ने एक नज़र प्याम को देखा जो कार में बैठ ही रहा था। एक तो तुम्हारे ये दोस्त हर किसी से लड़ता रहता, फ़ौरन पहुँचो वरना मैं घर जा रही हूँ। जब बगैरत औरत चवल जी।
मुंह बनाते हुए कहकर अलिशा ने कॉल काट दी। कार में बैठते पहले प्याम एक नागवारियत भरी नजर इस पर डालना ना भूला। दूसरी तरफ शानजे बाजू को सहलाए भीगी आंखों में गुस्सा लिए कार में बैठे प्याम को घूर ली। इसके बिल्कुल बराबर में तेजी से कार ले जाने पर शानजे घबराकर चंद कदम पीछे हटी। वापस प्याम की कार को देखा तो वो शीशे से हाथ बाहर निकाले विक्ट्री का निशान यकीनन इसे दिखा रहा था। यार आगे जो गर्ल्स कॉलेज आ रहा है मुझे वहीं उतार दे। काफ़ी देर कार में खामोशी रहने के बाद अबैद ने प्याम से कहा। वैसे लड़की थी बड़ी कमाल, मेरे तो मुंह में ही पानी आ गया इसे देखकर। एक बार फिर यावर अपनी टोन में बोला। इसकी आंखों में अब तक शानजे का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। यावर तो है ही बहुत बड़ा बगारत। मैंने लगता है इन्हें किसी दिन प्याम दे को चित्र खाने कमाल ही चम्मा थी। मुझे छोरा कहा इसने। प्याम मुर्तज़ा को गाली। शानजे की बातें अब तक प्याम का खून खौला रही थी। तभी कंट्रोल ना होने पर इसने जोर से डैशबोर्ड पर हाथ मारा। आंखें अब तक सुरख हो रही थी। रिलैक्स हो जा, अबैद इसके गुस्से को मद्देनजर रखते हुए आराम से बोला। रात को काम खत्म होने तक इसका मूड थोड़ा डल ही रहा। सवेरा के पूछने पर शांति ने पार्ट टाल दी। आज भी शादी बाहर निकलने पर सामने खड़ा था पर शांति ने इसे ज़्यादा बात नहीं की। वजह इसने बता दी कि आज इसकी एक दोस्त और लिशबा समेत वो लोग आइसक्रीम खाने जा रही थी, जिस पर शादी ने इन लोगों को खुद ले जाने की ऑफ़र की पर शांति सहूलत से इनकार कर दी। शादी के जाने के बाद शांति सवेरा के साथ घर पहुंची। फिर वहाँ से लिशबा को पिक किया। वो अब तीनों टैक्सी में बैठी आइसक्रीम पार्लर जा रही थी। एक मिनट रुको भाई, कुछ याद आने पर सवेरा ने खामोशी तोड़ते हुए टैक्सी ड्राइवर से कहा। फिर टैक्सी रुकने पर शांति और लिशबा को सवालिया नजर देखकर खुद जल्दी से बोली। अबे यार मेरी एक दोस्त है, इसे भी लेना है। सवेरे की बात पर शानजे हैरान हुई। ये कौन सी दोस्त है अब तुम्हारी? शानजे ने कोफत से पूछा क्योंकि सुबह के वाकई ज़ेरे असर इसका बिल्कुल भी मूड नहीं था कहीं और भी जाने का। यार यहीं एक करीबी एक होटल में रहती है, बस इसे भी ले लें फिर चलते हैं। अब सवेरा जिस कदर नरम लहजे में बोली शानजे को इसकी बात माननी पड़ी। फिर कुछ दूर जाकर एक बड़े से होटल के सामने टैक्सी रुकवा कर सवेरा शानजे से मुखातिब हुई। जाओ ना शांति, तुम इसे ले आओ। अल्लाह मान ना मान, मैं तेरा मेहमान दोस्त तेरी याद भेजनी तो शानजे ने भाई। सवेरा के बोलने की देर थी कि शांति जो टेक लगाए बैठी थी अचानक सीधी हुई। पागल हो गई कि सवेरा, मैं कैसे जाऊँ, दोस्त तुम्हारी और वैसे भी मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। वो बौखलाकर जल्दी जल्दी कहने लगी। आप ही सही कह रही है सवेरा, आप ही आप चले जाओ। अलिशा ने भी शानजे की तायद की। अलिशा तो मैंने हुनजैर ही लगन लग गई। यार चली जाओ, दोस्त की एक बात नहीं मानती और कैसे लाना है मैं तुम्हें बताती हूँ। बस अंदर जाओ और फर्स्ट फ्लोर के रूम नंबर 7 पर पहुँच कर नॉक करना, जब तक मैं इसे कॉल कर दूँ। अपनी धुन में बोलकर सवेरा मोबाइल निकाल कर नंबर डायल करने लगी। सवेरा मैं कैसे, प्लीज़ शानजे। इंतहाई नरम लहजे में अब सवेरा ने फोर्स किया तो पहले लाचारगी से अपनी दोस्त को देखने लगी। फिर एक नज़र लिशबा को देख लब भेजते हुए टैक्सी से उतरी। सामने बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हुए शांति ने कदम बढ़ाए पर अंदर दाखिल होने से पहले इसे एक बार खा गई कि होटल के बाहर पुलिस मोबाइल क्यों खड़ी थी। अपनी सोचों को झटक कर वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। और वो एडी तुम है ना, बाहर पुलिस मोबाइल भी खड़ी है तो फिर अंदर मुँह चौक कर तुरी जा रही। आज रात देखें कैसे खुश करती हूँ मैं आपको साहब। नसवानी मगर बहकी हुई आवाज़ में बोलती हुई लड़की बेड पर पैर फैलाए बैठी प्याम को देख कर एक अदा से मुस्कुराई। अबैद के लाख मना करने के बावजूद वो यावर के कहने पर इस होटल में आ जाया था। यहाँ सेकंड फ्लोर पर तकरीबन सारे रूम में ये रोज़ ही शर्मनाक काम होता था। तंग से कपड़ों में रूम का गेट बंद करती इस बोल्ड लड़की की बात सुनकर प्याम इस्तज़ाई अंदाज में मुस्कुराया। ये सवेरा भी ना बिल्कुल पागल है, मैं किसे पहचानूँगी कौन है इसकी दोस्त। परेशानी में और भी बातें बड़बड़ाते हुए शान से सीढ़ियाँ बुर कर रही थी। बेध्यानी में मुसलसल बोलती से होशी न रहा। वो फर्स्ट की जगह सेकंड फ्लोर पर खड़ी थी। यही फ्लोर था ना, ये नहीं कहीं मैं ज़्यादा ऊपर तो नहीं आ गई। इसके कदम रुके थे। गाने की हल्की आवाज़ पर सामने नज़र दौड़ाने पर इसे लाइन से कई बंद रूम्स देखे। वो कंफ्यूज होते हुए खुद से मुखातिब हुई। देख लेती हूँ, शायद यही फ्लोर है। माथे पर हाथ मारकर शांति ने अब सीधा चलना शुरू किया। 6 रूम छोड़कर अब वो 7वें रूम के बाहर खड़ी दरवाजे गेट को घूर रही थी। फिर गहरा सांस पड़ते हुए इसने गेट नॉक किया। अंदर खड़ी वो लड़की जो मुस्कुराते हुए प्याम के ऊपर चुकने लगी थी दरवाज़ा बजने पर चौंक कर उठी। प्याम के माथे पर भी हल्के से शिकन पड़े इस डिस्टर्बेंस पर। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने पर शांति को जो दिखा बेसाख्ता इसका मुँह हैरत से खुला था। सामने इंतहाई तंग कपड़ों में एक लड़की सवालिया नज़रों समेत खड़ी थी, जबकि दरवाज़ा मुकम्मल खुले होने की वजह से अंदर कोई बैठा इसे बैठा भी दिखा था। वो शख्स, हाँ वो वही अमीरज़ादा था जिससे सुबह इसकी बहस हुई थी। कौन है, जल्दी दफ़ा करो ना, बेजारी से कहते हुए प्याम ने थोड़ा आगे होकर देखना चाहा पर सामने खड़ी लड़की को देख इसकी आंखों में एक बार फिर नागवारियत छाई थी। हेला हूँ सवेर का दूजा टाकरा हो गया। यूँ दांत पीसते हुए बेड से उठा था पर अचानक फ्लोर में शोर बरपा होने पर प्याम समेत शांजे और वो लड़की भी चौंकी। पुलिस पुलिस किसी के चीख कर बोलने पर वो लड़की जो अब तक प्याम और शांजे को नासमझी से देख रही थी घबराहट के शिकार हुई। इससे पहले कोई कुछ समझता वो लड़की शांजे को साइड में धकेल कर रूम से भागी और सिर्फ वही नहीं, इस फ्लोर पर हर कोई अपने रूम से निकलता भाग रहा था। शांजे ने एक नज़र सबको देखा, फिर मुड़कर प्याम को जिसकी नापसंदीदा सब नज़रें अब तक शांजे पर थी। तुम अमीरज़ादा को यही काम है ना, आज मैं पकड़ाऊंगी तुम लोगों को, जब जेल की हवा खाओगे ना तब ये फाका होगा। और शांजे ने ना अपना कुछ ना कुछ करा के तो फिर अपना सैरते होकर बना।
कराही तमीज़ लहजे में बोलकर शानज़े मुड़ी थी। इस शख्स को पहले तो वो सिर्फ बदतमीज़ समझती थी, पर अब इसका करैक्टर भी शानज़े की नज़रों में गिर चुका था। इसके मुड़ने पर प्याम ने एक लम्हे में फ्लोर पर नज़र दौड़ाकर जायज़ा लिया। कोने में एक बंद रूम को देखकर ही इसके लबों पर तमस्कर फैला, क्योंकि आते हुए भी इस रूम के बाहर क्रॉस का निशान इसने वाज़ेह देखा था, पर इस वक्त कोई नोटिस ना लिया। और अब प्याम की सर्द नज़रें वापस शानज़े पर आई, जो दूसरे जानिब कदम बढ़ा रही थी। इंस्पेक्ट। शानज़े के लबों पर सख्ती से हाथ जमाए प्याम ने इसके अल्फाज मुँह में ही बंद कर दिए। फिर इसी अफरा तफरी में जहाँ किसी को किसी का होश नहीं था, वो शानज़े को ज़बरदस्ती कोने वाले रूम में ले गया। शानज़े जो इसकी हरकत पर सांस रोके छुई हुई सी होगी थी, अब कमरे में लाकर प्याम के छटकने पर से छोड़ने पर वो घबराई थी। हुण आराम है, हुण भुगत बहुती तेन मदर टेरेसा बन के सारे दिन मदद करने का शौक सी ना, तो पुलिस नूं पढ़ाने का शौक सी ना। हुण भुगत क्या कर रहे हो तुम? इसे दरवाज़ा अंदर से लॉक करते देख शांति दृष्टि से बोलती प्याम का रुख अपनी तरफ कर गई। तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगी? प्याम की करख्त और भारी आवाज़ पर शानज़े ने कुछ देर गुस्से भरी नज़रों से इसे घूरा, फिर अचानक इसे साइड पर करती दरवाज़ा खोलने लगी। प्याम गश खा कर रह के इस ठीक लड़की की हरकत पर बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, वो राते हुए एक बार फिर इसे बाजू से जकड़ कर प्याम ने कमरे के बीच में धक्का दिया। मुश्किल शानज़े गिरने से बची। कितने बदतमीज़ इंसान हो तुम, वो चीखी थी इसके धक्का देने पर। मैं बदतमीज़ होने के साथ साथ बहुत बगारत भी हूँ। अल्लाह देखे अपनी क्वालिटीज़ की फ़ख्र न दास्ता। शानज़े के नाजुक वजूद को नज़रों में लिए प्याम ने लबों पर इस्तज़ा मुस्कान सजाया, कहा, जिस पर बेसाख्ता शानज़े का दिल इसका सर फाड़ने का जैसे घिन सी आने लगी थी प्याम से। फुल्ली कॉन्फिडेंट बंदा क्या भाई बगैरत है तो वो मानता है, एडमिट करता है भाई वो। तुम लोग जब तक पुलिस के डंडे नहीं खाते तब तक सुधरते नहीं हो। आज ना पोल खोली मैंने तुम जैसों की। इसका मुसलसल बुलंद आवाज़ में बोलना प्याम को इससे और नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। अपना मुंह बंद रखो लड़की। प्याम ने गुस्से से इसके नज़दीक आते हुए शानज़े की शहद रंग आंखों में अपनी आंखें गड़ा कर देख कहा, नहीं बंद रखूंगी अपना मुंह, सब बताऊंगी। पैसा तो तुम अमीरों का हाथ का मैल होता है, इसी वजह से तुम लोग लड़कियों को खिलौना समझते हो। प्याम की आंखें दिखाने को खातिर मैंने लाकर शानज़े से नज़दीक होता देख थोड़ा पीछे हटते हुए बेखौफी से बोली, साथ ही प्याम के बराबर से होकर बंद गेट की तरफ बढ़ी। इधर इस मिडिल क्लास लड़की के अल्फाजों में प्याम ने खुद को झुलसता पाया। वो कौन होती है इसे प्याम मुर्तज़ा को जज करने वाली? इससे पहले शानज़े गेट खोलती प्याम लंबे डग फटता इसके पास और पीछे से अपनी एक कोहनी में शानज़े की साहीदार गर्दन फंसाई। वो जो इस अचानक हमले के लिए तैयार न थी, बुरी तरह घबराई। मुकाबल का कशादा सीना अपनी पुश्त से लगते ही छोड़ो, अपने नाजुक हाथ से इसकी कोहनी पकड़े वो भरपूर मज़ाहमत करते बोलने लगी। तभी प्याम ने तड़क कर इसकी बात काटी। प्याम को झुलसाती गर्म सांसों से शानज़े को अपनी कान की लो जल्दी महसूस हुई। जो भी हो, तुमने यहाँ पर कुछ नहीं देखा, समझी? अगर तुम तुम जो भी XYZ हो, तुमने यहाँ पर कुछ नहीं देखा, समझी? अगर तुमने पुलिस के सामने अपना मुंह खोलने की कोशिश भी की तो आई स्वेयर मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। शानज़े के कान के बिल्कुल करीब अपने अनाबी होंठों को लाकर प्याम ने ठहरे हुए मगर करख्त लहजे में से तनबीह की, जबकि शानज़े जो इसकी कैद में बिल्कुल बेबस सी हो गई थी, प्याम के लोहे के मानित हाथ का दबाव अपनी नाजुक गर्दन पर बढ़ते महसूस करके जल्दी से इस बात में सर हिलाने लगे। होना आराम है, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। तैने भी वैसे इज्जत ज़बान शानज़े ने भी समझ नहीं आई उसी। झटके से इसे अपने शिकंजे से आज़ाद करता वो मकरूह हंसी हंस कर बोला। दूसरी जानिब शानज़े अपनी गर्दन बख्शने पर खांसते हुए अपनी सांस मतवातर करने की कोशिश करने लगी। ज़बत से खूबसूरत चेहरा बिल्कुल सुर्ख हुआ था, साथ आंखों में लाल डोरे वाज़ेह होने लगे। एक पल को इसका अनोखे हुस्न देख प्याम भी मबहूत रह गया। फिर जल्दी से सर झटकते हुए इसको पुकारा, जो अब गेट खोलकर बाहर निकल रही थी। वैसे तो मिडिल क्लास लड़कियों की एक बात तो माननी पड़ेगी, होती तो तुम लोग हमारी अपर क्लास लड़कियों से भी। अपनी बात रोककर वो दांतों को लबों में दबाता मानी खेज नज़रों से इसके गदास सरापे को देखकर मुस्कुराया। शानज़े ने एक नज़र मुड़कर इस बेशरम लड़की को देखा, फिर अपना बेबसी भरा गुस्सा जब्त किया, आंखों में आई नमी बेदर्दी से रगड़ती बाहर निकली। अब पूरा फ्लोर खाली पड़ा था, जहाँ कुछ देर पहले शोरगुल मचा था अब वहाँ मुकम्मल सन्नाटा था। शानज़े ने बिना कुछ और सोचे जल्दी से अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर इसने देखा कि पुलिस के अफसरान होटल के इंतजामिया से कई सवालात कर रहे थे। अभी शानज़े बाहर से निकलती कि किसी से इसकी टक्कर हुई। मुकाबिल कोई लड़की थी जो कि काल पर महवे गुफ्तगू थी। सॉरी, शानज़े को जल्दी में बोलती हुई लड़की बाहर निकली तो शानज़े भी नफ़ी में सर हिलाती होटल से निकली। नहीं आई तेरी कोई दोस्त? तू बता कौन सी टैक्सी? इस लड़की के बेजारियत में कहे गए जुमले पर शानज़े के कदम रुके थे। वो पलटकर बगौर इस लड़की को देखने लगी जो कॉल पर बात करी थी। एक्सक्यूज़ मी। इसके पास आते हुए शानज़े ने पुकारा तो मतवजा भी। आप सवेरा की दोस्त? तो आप सवेरा की दोस्त हैं? शानज़े भी आहिस्ती से पूछ ही रही थी कि इस लड़की ने चौंक कर तेज़ी में कहा। शानज़े ने इस बात में सर हिलाया। ओ गॉड, और मैं जब से आपका वेट कर रही हूँ। खैर कोई नहीं, मैं किरण हूँ, सवेरा की फ्रेंड। वो लड़की पल में शानज़े से फ्रैंक होते हुए गोए भी तो शानज़े भी धीमा सा मुस्कुराई। चले। शानज़े के बोलने पर किरण मुस्कुराते हुए सर हिलाकर इसके साथ चल दी। ऊपर इस रूम की खिड़की से प्याम बगौर शानज़े को देख रहा था।
जितनी सीधी ये लड़की दूसरों के सामने बनती है इतनी है तो नहीं, मिडिल क्लास। इसे आवाज़ तो नहीं आई, पर किरण के साथ शांति के तमीज़ से बात करने पर वह हकारत से बड़बड़ाया था। अरे वाह बेटा, आज इतनी जल्दी घर आ गए। इसे रात 12 बजे घर में दाखिल होता देख राबिया बेगम ने हैरत से कहा, जिस पर प्याम ने पहले तो इन्हें चंद पल देखा, फिर कहा, तो वापस चला जाता हूँ, ठीक? इसके कहने की देर थी राबिया बेगम को खिलाई थी। अरे नहीं मेरा शहज़ादा, तुम तो फ़ौरन गुस्सा आ जाते हो। अब माँ कुछ पूछे भी ना। क्यों पूछे? जब पता है कि घर में एंटर हो तो ये पूछने की क्या तुक है कि इतनी जल्दी घर आ गया? बदतमीजी से बोलकर भी चुप कर आ गया। पहले इस मिडिल क्लास लड़की की वजह से आज पूरा दिन इसका गारत हो गया, ऊपर से राबिया बेगम के सवालात इसे और तपा गए। राबिया बेगम ने एक कोई मुंडा गंदी औलाद थल सकती। खाना देगी या भूखा सो जाऊँ जाकर? इन्हें चुप देखकर वो कोफत भरे लहजे में गोया हुआ है। खाना लाती हूँ। दरअसल तुम हमेशा बाहर से खा लेते तो मुझे लगा अच्छा तुम फ्रेश हो लो जब तक मैं खाना लगा दूँ, निकाल दूँ। अपनी बातों पर प्याम को बोर होता देख इन्होंने जल्दी से बोलकर किचन का रुख किया। इस वक्त मुलाजिम क्वार्टर पर थे, तभी वो खुद ही इसका खाना निकालने लगी। एक बात बोलूँ बेटा? प्याम को खाना खाते देख वो इसी के पास बैठते हुए नरम लहजे में पूछे। मुख्तसर सा हुनकारा भरते हुए वो खाने में मगन रहा। बेटा आजकल मैं बहुत परेशान हूँ शादी को लेकर। इसी सिलसिले में तुमसे बात करनी है। हो सकता है मेरा प्यारा बेटा अपनी माँ की परेशानी दूर करने में कुछ मदद कर दे। आहो पता ना, माँ तो वादे के बगैर था पुत्रा। प्याम से बात करते हुए हमेशा की तरह इनका लहजा बिल्कुल मीठा रहा। प्याम सताइशी नज़रों से इन्हें देखने लगा। इतने मीठे लहजे में अगर अब मुलाजमों से भी बात करती तो आज में इतना बदतमीज़ ना होता। इसके जहन में शांति का वो लेक्चर घुमा तो बेसाख्ता मुँह से अल्फाज अदा हो गए, जिस पर राबिया बेगम गड़बड़ाई। देखिए आप बंदा मान भी नहीं छाड़ता, इन्हें शांति ने कितने चढ़ना। अरे वाह, आज अपने काबिल बेटे से परेशान है, हैरत है। बात बदलते हुए तमस्कर उड़ती नज़रों से इन्हें देखकर वो बोला। सादी पानी का ग्लास उठाकर घूंट भरने लगा। इस काबिल बेटे ने तो मेरी नाक में दम किया, वह लड़की पसंद की है। एक कहता है शादी करनी है, शुरू में तो ठीक था पर अब इसकी रोज़ रोज़ की ज़िद से मैं तंग आ गई हूँ। इनके आजिज़ लहजे पर वो प्याम को वाकई परेशान लगी। तो कर देना शादी, इन्हें देखकर आसानियत से बोला। ऐसे कैसे कर दूँ? अगर कोई हमारे स्टेटस की लड़की होती तो कर भी देती। जानते हो कौन है वो लड़की? वेट्रेस है, वेट्रेस। शांति के बारे में सोचते वो ना खुद से गोया भी प्याम ने लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। कुछ ज़्यादा ही काबिल है आपका बड़ा बेटा। तुम तो मत मजाक बनाओ। इसे मुस्कुराता देख वो नाराज़ लहजे में से टोक गई। तो और क्या करूँ? मदद। राबिया बेगम के कहने पर प्याम हैरत में मुब्तला हुआ। मैं कैसे मदद करूँ? इसके बोलने की देर थी कि राबिया बेगम ने थोड़ा छुपकर राजदाराना लहजे में कहा, इस लड़की को डराओ धमकाओ, पैसे दो, ये कुछ भी करो, पर इसे शादी से शादी करने पर इनकार करवाओ। राबिया बेगम की बात मुकम्मल होने पर प्याम ने अजीब नज़रों से इन्हें देखा। क्या हुआ? इसके मुसलसल देखने पर इन्होंने पूछा। मैं क्या आपको इतना फालतू लगता हूँ कि एक वेटर्स को धमकियाँ देता? वो तब कर बोलता साथ ही चेयर से उठा। माँ की बात मान ले बेटा। इनकी फुल ड्रामेटिक आवाज़ पर बोलने पर प्याम इरिटेट हुआ था। देख अपने पता ना माँ दी खसलता ना तो सेट रख दा। क्या मुसीबत है, फंसाए भाई और छुड़वाऊँ मैं? पलट कर वो गुस्से में बोला। इसकी आवाज़ थोड़ी बुलंद होने पर राबिया बेगम बौखलाती हुई उठकर इसके पास आई। बेटा आराम से। प्याम मैं तुम्हें इसलिए काम बोल रही हूँ कि शादी तो ये करने से रहा, और वैसे भी काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। छोटे तबके की लड़कियाँ तो बस पैसों की भूखी होती हैं। तुम इसे पैसे तो देखना झट से मान जाएगी। इनकी बात प्याम को भी कहीं ना कहीं ठीक लगी। इसकी खामोशी को इकरार समझते हुए राबिया बेगम डाइनिंग टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया। रुको बेटा। प्याम को ऊपर जाते देखो पुकारी। अब क्या है? इसकी आंखों में शदीद नींद के बायस लाल डोरे नुमाया होने लगे। तभी झंझलाकर बोला, बेटा इस लड़की की तस्वीर मैंने तुम्हारे नंबर पर सेंड की है। शादी ने मुझे आज इसकी पिक दी थी, गौर से देख लो कौन लड़की है। बाकी जिस रेस्टोरेंट में काम करती है मैं इसका नाम भी तुम्हें सेंड कर देती हूँ। मोबाइल पर मुसलसल एड्रेस टाइप कर दी। राबिया बेगम ने जब सुर उठाया तो वहाँ कोई नहीं था। देखिए मैं क्या सी ना टीट फंदे PhD की हुई है। अगो प्याम सा भी गया है। उफ, एक तो ये लड़का भी ना। ऊपर से रूम की तरफ बढ़ता देखकर इन्होंने कहा, शादिल ने कहा जल्द वो अपने वालिदैन को लेकर आएंगे। सुबह शाम से तैयार हो रही थी, तभी जमीला बेगम इसके कमरे में आते हुए बोली थी, इन्होंने कल मुझसे भी कहा था कि कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने इस वक्त इनकार कर दिया। जमीला बेगम की बात सुनकर शांति को कल रात शादिल की बात याद आई, तभी बोली, बस थोड़ा डर लग रहा है। कुछ देर की खामोशी के बाद इन्होंने कहा, कैसा डर अम्मी? बालों की चोटी बनाती वो मसरूफ़ाना अंदाज में पूछा। बात से डर लग रहा है। अपने अंदर उमड़ती बात इन्होंने गोशगुजार कर दी। जबकि अब शांति के हाथ रुके थे। वो पलटकर जमीला बेगम को देखने लगी। अम्मी हम लोग क्यों डरे इससे? जब वो पसंद ही नहीं अब्बू और आपको तो फिर। जमीला बेगम का हाथ थामती हुआ आराम से इन्हें समझाने लगी।
बात तो सही है बेटा, पर बाजी का तो पता है ना तुम्हें, अगर इन्हें मालूम होगा कि हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया तो वो सबसे पहले यही गलत बात सोचेंगे कि हम पैसों के भूखे हैं। फिर बासित को गुस्सा भी तो इतना आता, तुम्हारे इनकार के बाद देखा नहीं तो तुमने कैसे बफर किया था, कितना चीखो पुकार किया था इसने। वो अब तक शायद डरी हुई थी, तभी परेशानी से बोली, पहले आप ये बताएं अम्मी कि लोग हमें खिलाते पिलाते हैं या हमारा खर्चा उठाते हैं। वो संजीदगी से इनसे इस्तफसार करने लगी तो जमीला बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। बस फिर जो लोग हमारे दुख में हमें सपोर्ट नहीं करते तो हम इन क्यों अपनी खुशियों में इनके गलत सोचने या बोलने पर फिक्र करें। लोगों का काम तो कहना होता है जो वो करते हैं। रही बात बासित की, तो अगर इसने कुछ भी किया तो मैं शादिल को बता दूंगी। पूरी बात समझाते हुए इसने आखिर मेरे सानी से कहा तो जमीला बेगम आसूदगी से मुस्कुरा दी। अगर शादिल अपने वालिदैन को ले आए तो जल्द बात पक्की कर देंगे। अकबर को भी इनका इखलाक काफ़ी भाया है। बात बदलकर नरमी से मुस्कुराकर कहते हुए इन्होंने शांसे को देखा जिसके चेहरे पर हया के रंग बिखरे थे। मेरी प्यारी बच्ची, खुदा नजर बद से बचाए। इसे बाजू से थाम कर जमीला बेगम मोहब्बत से बोली तो शान से हल्का सा हंसती। बस शुरू माँ बेटी का टीवी सीरियल। अरे कोई मुझ मजलूम से पूछे क्या बीतती है मेरे दिल पर ये देखकर। एक बार फिर अलिशबा का ड्रामा शुरू हो चुका था। सीने पर हाथ रखे वो भरपूर होने की कोशिश करती, आंखें बार बार चपका रही थी। अलिशबा ने तो बंदा फैर ही मार दे जिन्हीं मैंने अलिशबा जहर लगन लग पी ना हुन। चलता फिरता टीवी सीरियल तो तुम हो लड़की। जमीला बेगम इसे डपटती खुद भी हंसती। पहले ये बताएं मैडम, आज इरादा नहीं है कि कॉलेज जाने का। चांदनी से घर के कपड़ों में देखकर सामने आते हुए पूछा, जिस पर रिश्वा गड़बड़ाती हुई सीधी हो बैठी। चोर की दाढ़ी में तिनका। आप ही दरअसल आज सर थोड़ा दर्द कर रहा ना, तभी वो पल में तंदुरुस्त दिखने वाली अचानक बेड पर लेटते अपना सर थामे कराहने की एक्टिंग करने लगी। शानदार ने इस ड्रामा क्वीन को तासुब से देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। सुधो जाओ अलिशबा, हद करती हो। कभी एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करनी होती तो कभी दिल ही नहीं करता तुम्हारा कॉलेज जाने का। बावाज़ बोलकर शानजे ने दुपट्टा सेट किया, फिर मोबाइल उठाकर पर्स में डाल दी, कमरे से बाहर चली गई। जानती थी अब इस ड्रामा क्वीन के सामने कुछ बोलना फजूल था और वैसे भी टाइम भी निकल चुका था कॉलेज का। जमाई रोकते हुए इसने मुंदी आंखें खोली। अपने जहाजी साइड बेड पर आड़ा तिरछा लेटा, वो अभी भी गनूदगी में था। तब इसका फ़ोन रिंग करने लगा। पहले तो इग्नोर किया, सुकून से लेटा रहा। फिर जब मुसलसल कॉल आने पर इरिटेट होने लगा तो गुस्से में साइड टेबल से मोबाइल उठाकर देखने लगा। क्या मुसीबत है? भारी आवाज़ में वाज़िया गुस्सा महसूस किया जा सकता था। अबे वो लड़की जो कल मैंने तेरे लिए भेजी थी अब वो पैसे मांग रही है। दूसरी तरफ यावर था, इसकी बात पर व्यायाम की आईब्रो भूंजी थी। किस बात के पैसे? पुलिस के आने पर तो खिया कर भागी थी। सख्त लहजे में बोलता हुआ यावर को बखलाने पर मजबूर करके। अरे यार दे देना, बेचारी गरीब है। कहती है जान जोखों में डालकर बची थी, वरना फंस जाती। और वैसे भी तेरे पैसों में थोड़ी ना कमी आ जाएगी इसे कुछ देने से। अब पैसे उस कुड़ी को जाना कि यावर साहब अपनी जेब से जाने बगैर था आदमी। वो खसिया कर हंसते हुए गोया हुआ प्याम के अंदर इन मिडिल क्लास लड़कियों के लिए और हकारत पड़ी जो चंद पैसों में कुछ भी करने को तैयार रहती। पर यह बात सोचते हुए वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर गया था कि जैसे पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह से हर लड़की एक सी नहीं होती। ख़ास करके मिडिल क्लास तबके की लड़कियों के लिए इनकी इज्जत ही सब कुछ होती है। बेशक ये तो चंद लड़कियाँ होती जो अपनी इन बुरी हरकतों से सभी को बदनाम कर डालती हैं, जैसे एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा करती है। ये तो होता है। अब एक बंदा जिसके साथ कोई बंदा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक तबके के बंदे ने अगर किसी के साथ फ्रॉड कर दिया तो सारे तबके के लोग ही ददे लगणगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता था। ऐसी लड़कियों पर प्याम मुर्तज़ा अपने पैसे बर्बाद नहीं करता। नागवारियत से बोलता वो कॉल काट के अभी फ़ोन बराबर में रखता कि इसकी नज़र राबे बेगम की चैट पर पड़ी। कल रात इन्होंने इस लड़की की तस्वीर प्याम के नंबर पर सेंड की थी। सोचते हुए इसने इनका चैट ओपन किया, पर इसकी नींद पल में हवा हुई। शान से प्याम साहब ने तेरा शिकार लग गया। बोझल इतनी ब्राउन आंखें झटके से खोलता वो लेटे से सीधा हो बैठा। देखिए उन्होंने तो शिकार लग गया अपना। पूरी भरी दुनिया में एक यही मिडिल क्लास मिली थी क्या भाई को? लड़की मिली थी क्या भाई को? शांति की मुस्कुराती तस्वीर को देखता हुआ हैरतों में घिरा बोला। परेशानी पर बल में लातदार शिकने बनी थी। जबड़े भेंचे वो इसके पिक को देख रही रहा था कि कान में राबे बेगम के अल्फाज गूंजे। इस लड़की को डराओ, धमकाओ, पैसे दो या कुछ भी करो, पर इसे शादी करने से इनकार करवाओ। ये बात जहन में आती एक दिलकश मगर जहरीली मुस्कुराहट ने इसके नाबी लबों का अहाता किया। मैं क्या सी ना और तो मिल गया। सो मिस मिडिल क्लास, क्यों ना एक अच्छी मुलाकात की जाए आपसे। शिकार लग गया शिकारी ने तमस्कर उड़ाती नज़रों से इसकी तस्वीर को देखता वो बोला। साथ ही राबे बेगम के भेजे गए एड्रेस को पढ़ने लगा। कुछ सोचकर इसने बैद का नंबर डायल किया। सोने बैद आज शाम रेस्टोरेंट में पहुंच। बैद को बोलकर बेड पर से उठा था। आज बाकी दिनों की बनिस्बत रेस्टोरेंट में ज़्यादा रश था। शानजे मेन्यू कार्ड हाथ में लिए तेजी से मैं एक टेबल पर जा रही थी, तभी एक बुरे तसाबतन पर मेन्यू कार्ड हाथ से गिरा। साफ वाज़ेह था मुकाबिल की गलती है, क्योंकि वो सीट में जा रही थी और मुकाबिल अचानक बराबर से आते हुए इससे टकराया था। अभी शानजे कुछ बोलती कि मुकाबिल को देखकर इसके चेहरे पर नागवारी छाई थी। ज़रूरी नहीं हर जगह अपनी हरकतों से शो करो कि तुम कितने बदतमीज़ हो, नागवार लहजे में कहते हुए शानजे ने झुककर मेन्यू कार्ड उठाया। प्याम जैसे टकराने के बाद पुरसुकून सा खड़ा था। शानजे के एक्सप्रेशन एंजॉय कर रहा था। इसकी बात पर मुस्कुराया। देखिए गंदे जेन दे कोई प्लानिंग चल रही है? मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है।
इसके खूबसूरत चेहरे पर नजर जमाए प्याम मानी खेली से बोला, साथ ही शानजे के हाथ से मेन्यू कार्ड छीना। फिर वो गौर से सर तक पैर देखा जो इस दिन की तरह आज भी दुपट्टे को वी शेप में सेट के दूसरी वेटर से मुख्तलिफ बकौल पैगाम के पूरी मिडिल क्लास लग रही थी। चलो तुम्हारी थोड़ी अक्कड़ कम करता हूँ, गहरा सांस भरते हुए प्याम हल्की आवाज़ में बोला, जबकि शानजे बौखलाई इसके हाथ इसके मेन्यू कार्ड छीनने पर बेसाख्ता इसके जहन में ये बात है कि इसकी वर्क प्लेस थी और मुकाबले खड़े इंसान से बहस करने का मतलब अपनी बेइज्जती सबके सामने करवाना। मेन्यू कार्ड दें आप। इसका पल में बदला लहजा प्याम को चौंक आ गया। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुमने लहजा बदला है। डोज देने से पहले अक्ल आने लगी। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। इसके बदले लहजे पर चोट करता वो तमस्कर हंसी हंसा, साथ ही वहाँ से गुजरती एक वेट्रेस को रोककर मैनेजर को बुलाने भेजा। जब से इसका अमल देखती शानजे को अब अपनी नौकरी जाते हुए लगी। आप ऐसा तो ना करें प्लीज़, मेन्यू कार्ड दें पहले, शानजे कहते साथ हाथ बढ़ाकर इससे मेन्यू कार्ड लेने लगी, पर प्याम ने अपना मजबूत हाथ पीछे करके इसकी कोशिश नाकाम बना दी। वो महसूस होता हुआ शानजे की दमकती आंखों में आई नमी देखकर अब मैनेजर का इंतज़ार करने लगा। जी सर, आपने बुलाया? तभी इन दोनों के पास आते हुए रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मौतबाना लहजे में प्याम से पूछा, तुम्हारे रेस्टोरेंट का यही रूल है कि यहाँ आए कस्टमर से बदतमीज़ी की जाए? कुछ देर पहले वाले लहजे से बिल्कुल बरक्स वो अब सख्ती से मैनेजर को बोला, जिस पर मुकाबिल खड़ा मैनेजर तो बौखलाया, पर साथ ही शानजे ने भी अचंभे से प्याम को देखने लगी। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बताएं क्या बात बुरी लगी आपको यहाँ? हम कोशिश करेंगे कि आइंदा से कोई गुस्ताखी ना हो हमारे मैनेजमेंट से, मैनेजर इंतहाई तमीज़दार और धीमे लहजे में प्याम को बोला, जिस पर इसने एक आईब्रो झुकाकर शानजे की तरफ इशारा किया। आपके रेस्टोरेंट के एक वेटर्स ने मुझसे टकराने के बाद बजाय माफ़ी मांगने के उल्टा मेरी इंसल्ट की है। इसकी बात पर जहाँ मैनेजर ने एक सख्त खुरी शानजे को नवाजी, वहीं शानजे होंक से इस बेखौफ और नडर शख्स को देखी थी जो बड़ी सफाई से इसी के सामने झूठ बोलता अब मैनेजर से माजरत वसूल कर रहा था। सॉरी करो सर से, मैनेजर ने प्याम से खुद अपोलोजाइज़ करने के बाद अब होंक बनी शानजे से सख्त लहजे में कहा तो वो होश में आई। सर लेकिन ये खुद कहो। आपके मैनेजर ने इसकी बात काटकर थोड़ा बुलंद आवाज़ में कहा तो कुछ लोग इनकी तरफ मतवज्जा हुए। शानजे की खूबसूरत आंखें हवे साख्ता डुबडुबाई। सॉरी, सबसे सामने तस्लील होने की वजह से इसकी आवाज़ पर आई थी, जबकि मैनेजर के जाने के बाद अब प्याम दिल जलाने वाली मुस्कुराहट इसके झुके सर पर उछालता अपनी सीट पर चला गया, जहाँ से इसके दोस्त खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। वैसे यार देखा जाए तो गलती तेरी थी, प्याम के चेहरे पर बैठते इसके दोस्त अवैध ने कहा, जिस पर वो सताइशी नज़रों से देखने लगा। ओ अच्छा, तुझे क्या लगता है तू इन मिडिल क्लास लड़कियों को मुझसे बेहतर जानता है जो अमीरज़ादे देखते इनसे जानबूझकर खुद टकरा दी ताकि किसी फिल्म की तरह वो अमीरज़ादा इनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाए। हकारत से बोलते हुए मरतबा पलट कर दूर खड़ी शानजे को देखा जो अब अपने आंसू पहुँचकर अंदर की जानिब जा रही थी। इसको नागवारी से देखकर प्याम वापस सामने मुड़ा। बहुत ही बगारत आदमी है वैसे, पता नहीं क्या दिखा भाई को इस ओछी सी वेट्रेस में। वेट्रेस ओछी है तो तू तो सच्चा सवित्रा। जहरखंद लहजे में आहिस्ती से बड़बड़ाता वो टेबल से मेन्यू कार्ड उठाया था। खाने के बाद भी वो लोग काफ़ी देर तक वहीं पर प्याम बैठ से बातें करते हुए थोड़ी देर बाद शानजे पर एक आध नज़र डालता रहा। इसे कभी किसी टेबल पर कुछ सर्व करती दिखती तो कभी अंदर जाती मुस्तकिल मसरूफ़ सी काम में लगी। वो प्याम की मौजूदगी से बेनियाज हो गई थी और यही बात कहीं ना कहीं प्याम मुर्तज़ा को अंदर खुली थी। और तेनू ना बस सौंदा हूँ तो मेरे मुँह जो, ये बात तो वो खुद भी जानता था। वजाहत में वो शादिद से कहीं ज़्यादा ऊपर था, इसी बात का करूर भी इसमें बहुत था, पर इस मिडिल क्लास लड़की की ये हरकत इसे काफ़ी अजीब लगी कि वो इससे छोड़ शादी को क्यों पसंद करती थी। हालांकि लड़की इस बिगड़े अमीरज़ादे पर मरती थी, पर यह बात इस करूर के आसमान पर चढ़े शहज़ादे को कहाँ मालूम थी कि सभी लड़कियाँ सिर्फ खूबसूरती पर नहीं मरती, कुछ को सीरत भी पाती है मर्दों की, और वो जो खूबसूरती में शादिल से 5-6 कदम आगे था तो वही सीरत में से 10 कदम पीछे भी था। ओके यार, अब मैं चलता हूँ। काफ़ी रात होने पर जहाँ रेस्टोरेंट खाली होने लगा वही अवैध भी अपनी चेयर से उठता हुआ बोला। इसे हैरत भी हो रही थी कि पहली बार प्याम किसी जगह पर इतनी देर तक रुका था। प्याम दे राधे हले और जान चाड़न दे है। ठीक है तू जा, कल मिलेंगे। संजीदगी से इसके बोलने पर अवैध वहाँ से निकला था, तभी प्याम ने गर्दन मोड़कर एक नज़र फिर अंदर की तरफ डाली। शान से अपनी किसी साथी वेटर्स के साथ बातें करती बाहर की जाने भी जा रही थी। इससे पहले वो बाहर निकलती प्याम उठकर तेज़ कदम उठाता इसके सामने आ रुका। इसकी यूँ अचानक आने पर शान से जो बातों में मगन थी बेसाख्ता इसके कदम रुके। प्याम को देखते इसके चेहरे पर फिर नागवारी छाई। मुझे बात करनी है तुमसे। वो इसके बराबर से होकर निकलने लगी, तभी प्याम मखसूस भारी आवाज़ में बोला, क्यों और लड़के नहीं बची बात करने के लिए? होटल वाले वाक़े को मद्देनजर रखते शानजे ने इस पर चोट किया। शानजे तो जानती ही कौन है? सवेरा जो प्याम को देखकर इसकी पर्सनैलिटी के जहन में अब तक गिरफ्तार थी, शानजे के चोट करने पर सरगोशियाना लहजे में शानजे से बोली, हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ इसे। ऐसे बिगड़े अमीरज़ादों को कौन लड़की नहीं जानती होगी? इसकी सरगोशी के जवाब में शानजे ने बुलंद आवाज़ में प्याम की आंखों में देखते हुए तंज किया। मैनेजर बाकी लोगों के सामने हुई तस्लील और कुछ पिछली सर्द मुलाकातों के तहत वो अब इस हद तक चिढ़ चुकी थी इस शख्स से। मेरी तारीफ़ों के पुल बाद में बांध लेना, पहले वहाँ चलो, कुछ ज़रूरी बात करनी है। और आप जा सकती हैं। देखो किड्डा फ़ख्र अपने दे।
वो जब तक खामोश नजरों से देख रहा था, अब सर्द लहजे में बोलता। आखिर में सवेरा को और भी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता देख इसे टोक गया, जिस पर उस बात में सर लाती बाहर निकली। सवेरा रुको। शांति सवेरा को जाता देख बोलकर इसके पीछे कदम बढ़ाने लगी, पर पहली फुर्सत में प्याम इसकी कलाई को सख्ती से पकड़े कोने वाली टेबल पर ले जाने लगा। क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़। अगर चाहती हो कि तमाशा न बने तो खामोशी से बैठो यहाँ पर, और जो कहूँ वो सुनो, वरना तुम जानती हो मैं बकौल तुम्हारे कितना बिगड़ा हुआ बेशरम इंसान हूँ। धीमे मगर गहरे लहजे में शांति की बात काट कर बोलता हुआ इसे खौफ में मुब्तला कर गया। जो अब तक मज़ाहमत करी थी बिल्कुल चुप सी होगी। जानती थी कि शोहरत और अमीरी के नशे में चूर वो इंसान कुछ भी करेगा अगर इसकी बात न मानी। तभी वो खामोशी से चेयर पर बैठ गई, अलबत्ता खूबसूरत चेहरे पर अब भी वाज़ेह नागवारियत सजी हुई थी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। इसके चुपचाप बैठने पर प्याम तमस्कर से कहता हुआ बैठा, पर फिर चंद पर शांति के खूबसूरत चेहरे पर छाई नागवारी देखे गया। अब बोलो भी। प्याम के खामोश रहने पर वह तड़क कर गोया भी दिल में डर भी कुंडली मारे बैठा था कि कहीं शादिल को बाहर आती न दिखी तो वो अंदर ना आ जाए, और अगर इसने शांजे को यूँ किसी गैर के साथ बैठा देख लिया तो। शांजे बीबी, शादिल का छोटे वाला गंदा अंडा, मतलब शादिल का छोटा भाई है। चलो सीधा मुद्दे पर आता हूँ। वैसे मेरी जो आज की एपिसोड थी वो यहाँ पे मुक्ति थी, लेकिन मैंने रीच को बोला आज मैंने रीच से 2 एपिसोड ली हैं, तो उसने सरप्राइज़ दिया एपिसोड, तो सरप्राइज़ लेकर मैं उन्होंने किया कि मैं पूरे 60 मिनट की आज रिकॉर्डिंग करांगी, तो आज मैंने पूरे 60 मिनट की बोलनी है। कुछ देर बाद ये बात बोलकर प्याम इसके तासुरात को बगौर देखने लगा। क्या मुद्दा, बोलो भी। शादिल को छोड़ दो। वो जो छिंचलाकर बोलने लगी थी, अल्फाज कहीं गुम ही हो गए। प्याम की बात पर दिमाग फक से उड़ा था। सुर्खों सफ़ेद चेहरे के तासुरात पल में नागवारियत से बेयकीनी में बदले। प्याम के लबों को तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। मुकाबिल की हैरत ज़दा हालत देख वो खुश हुआ था, इसे परेशानी में देख। क्या मतलब है तुम्हारा? काफ़ी देर बाद वो बोलने के काबिल हुई, पर अल्फाज फिर भी लड़खड़ाए थे। जहन में हर तरफ ये सोच पहली थी कि मुकाबिल बैठा हुआ अमीरज़ादा कैसे जानता था शादिल को, और सबसे हैरत अंगेज़ बात कि वो क्या बोल रहा था इससे। 20 लाख, पुरसकून अंदाज में बोलकर प्याम ने चेयर से टेक लगाई। मैं समझी नहीं। 40 लाख। एक बार फिर इसकी बात काटते मुकाबिल बोला, जबकि वह सच में समझने से कासी थी वो कहना क्या चाह रहा है। देखो मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तुम ये बताओ कि तुम शादिल को 60 लाख ऑफर अब तक जारी है, डन कर लो, करना है तो बोलो, और शादिल को छोड़ो। वरसानी से कहता है कि हाथ चेयर के पीछे के बगौर से देखे गया। क्या बकवास है, एकदम बुलंद आवाज़ में बोलती चेयर से उठी, गाल दहक उठे थे हित तक से। तो क्या वो इसे पैसों की पुजारी समझता था? तुम मुझे ऑफर कर रहे हो? तुम समझते क्या खुद को? पैसों से लोगों को खरीदते हो, रिश्तों के भाव तो अपने नोटों से करते हो। अब तक तो तुम्हें मैं बेशर्म और बदतमीज़ समझती थी, पर अब पता चला कि तुम इन दोनों बातों के साथ साथ एक इंतहाई नीच इंसान हो। अपनी बकवास बंद करो। वो जो एहसास जिल्लत से अपनी भड़ास पर निकालती बुलंद आवाज़ में इस पर एक और टैग लगा के थी। प्याम की भारी दृष्ट लहजे में टोकने पर चुप हुई। शादिल का नरम मुस्कुराहट लिए चेहरा आंखों के सामने आया तो आंसू बेसाख्ता शांति के गाल पर फिसले। सुनो लड़की, मैं जो कोई भी हूँ और ये शादिल को कैसे जानता हूँ, तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बात गौर से सुनो। अगर थोड़ी भी शर्म है तो शादिल को छोड़ो, इससे शादी से इनकार करो, बदले में जितने पैसे मांगोगी दूंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यकीन करो कि ये मेरा आखिरी वार्निंग साबित होगी तुम्हारे लिए। इसके बाद कर लो जो करना है। नहीं डरती मैं तुम जैसे गरूर के नशे में चूर लोगों से। हो क्या तुम? खुद को समझते क्या हो? मैं ये अपने पैसों से मुझे शानज़ेब पर को खरीदोगे? तुम बेहया इंसान, बहुत कह लिया तुमने। अब मेरी सुनो, मैं शादिल से ही शादी करूँगी, चाहे कुछ भी हो। रोक सको तो रोक लो, और हाँ, अपने पैसों का भरम जाकर इन लड़कियों पर दिखाओ जो इससे इम्प्रेस होती हूँ। इंतहाई गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे वो प्याम को खड़ा सा सुनाकर पलटते हुए वहाँ से चलेगी। प्याम ने जबड़े भेजे इसकी पुष्ट को सुरख नज़रों से घूरा। थोड़ा ट्रेलर दिखाना तो बनता है तुम्हें शानज़े अकबर। दांत पीस कर वो घुराते हुए गोया हुआ। आंसू पहुँचते हुए बाहर निकली। सामने अपनी गाड़ी के साथ खड़ा शादिल इसी का वेट कर रहा था। तुम रो रही हो? इसके पास आते हुए शादिल ने शानज़े की सुरख आंखों को देख पूछा। नहीं तो वो सर में थोड़ा दर्द है ना, तभी। जल्दी से बहाना सोचती हुए हल्के से चिपका कर बोली तो शादिल नरमी से मुस्कुराया। लड़की इतना काम करती ही क्यों हो कि सर दर्द करने लगे? इसका मुस्कुराते लहजे पर शानज़े को यकगोना सुकून से भरा था कि इसने बिल्कुल सही फैसला किया। चलो आज तो मुझे ड्रॉप करने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इसकी खामोशी पर शादिल बोलते साथ गाड़ी का गेट खोलने लगा। नहीं शादिल, ज़्यादा दर्द नहीं है, बस हल्का सा, और मैं खुद चली जाऊँगी। शानज़े कभी तो मेरी बात मान लिया करो यार। आखिर कल को मुझसे शादी होनी है तो फिर क्या शौहर की हर बात से यूँ ही इनकार करोगी? शादिल की मुस्कुराहट दबाकर कहने पर शानज़े नज़रें झुका के कुछ देर पहले वाली बदमज़गी इसके दिमाग से निकल चुकी थी। अब हया के खूबसूरत रंग इसके गुलाल बिखरे थे सफ़ेद आरिस पर, जिसे शादिल ने बहुत पुरशौक नज़रों में देखा। रेस्टोरेंट से बाहर निकलता प्याम इन दोनों को देखकर रुका, फिर शानज़े के खूबसूरत चेहरे पर सुरख चेहरे को नागवारियत से घूरते हुए अपनी कार में बैठा। अपनी खूबसूरती से भाई को दीवाना बना रखा है इसने। अब समझा पैसे पर राज़ी क्यों नहीं हुई आखिर, क्योंकि अगर ऑफ़र मान लेती तो मुर्तज़ा हाउस में एंट्री कैसे मिलती इस लालची लड़की को। पर देखते हैं कब तक चलता है इसका ड्रामा।
कार में बैठे इन दोनों को तेज़ नज़रों से में लिए वो बड़बड़ाया, फिर कार स्टार्ट करके तेज़ी में इनके बराबर से ले गया। शादिल तो शानजे के खूबसूरत नक्श को देखने में महफ था, पर शानजे की नज़र जैसे ही बराबर से होती कार पर गई, इसकी मुस्कुराहट गायब हुई। एक बार फिर शीशे से हाथ निकाले वो विक्ट्री का निशान बनाए इसे दिखाया था। और देख लो ठीठा आदमी ना, जाना जाना फिर उन तीली ला गया। रात को तहरीम दोस्तों के साथ पार्टी करके अब घर की जानिब जा रही थी, पर रास्ते में इसकी कार रुक गई। जो कि कार सुनसान रास्ते पर रुकी थी, तभी वो थोड़ी परेशान हुई। निकल कर देखा तो टायर पंक्चर हो चुका था। शिट, ये दाद बख्श को कहा भी था मैंने कि ट्यूनिंग करवा कर रखा करे, पर नहीं, घर जाकर बख्शूंगी नहीं इसे। गुस्से में बड़बड़ाती वो दोनों तरफ नज़र दौड़ाने लगी। इक्का दुक्का गाड़ी गुजर रही थी। पहले तो तहरीम को कुछ ऑकवर्ड फील हुआ क्योंकि किसी से लिफ्ट नहीं मांगी थी। फिर टाइम ज़्यादा होता देख वो हाथ के इशारे से गुजरती गाड़ियों को रोकने लगी। कुछ देर की कोशिशों के बाद कोई गाड़ी तो नहीं, पर एक बाइक ज़रूर रुकी थी। थैंक गॉड, आंखें घुमाते हुए तहरीम बोली। साथ ही इस बाइक के करीब गई। मुकाबिल कोई वजीह चेहरे का लड़का था। सुनो, मुझे लिफ्ट चाहिए। पहली बार लिफ्ट मांग रही थी किसी से, तभी फितरतन व नज़ाकत भरे लहजे में बोली, जिस पर मुकाबिल की खामोश नज़र इस पर टिकी रही। ऐसे क्या देख रहे हो? मान भवों को फेंच कर तहरीम ने इससे पूछा। स्काई ब्लू टी शर्ट पर ब्लू जीन्स पहने, बालों को माथे पर बिखरा छोड़े वो सामने रंगत का नौजवान अपने पुरकशी चेहरे से किसी भी लड़की को मुतासिर करने की सलाहियत रखता था। आज तीसरे हीरो दी एंट्री होगी सरकार। देख रहा हूँ कहीं चुड़ैल तो नहीं हो, क्योंकि इतनी रात को तो चुड़ैलें ही सुनसान सड़क पर खड़ी होती हैं। बासित तहरीम को सरता पैर देखते हुए बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बोलने की? यू सड़क छाप। वो सुलगी तो गई थी अपने बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर, तभी जो समझ में आया वो बोल गई। बासित के चेहरे तासुरात बिल्कुल नॉर्मल है। इसके रिएक्शन पर ब्लैक जीन्स पर पिंक शर्ट पहने, मेकअप से लबरेज चेहरा और बालों को खुला छोड़े हुए, इसे पहली नज़र में कोई अमीर मगर मगरूर लड़की लगी थी, जिसमें शायद बदतमीज़ी की क्वालिटी भी बखूबी भरी थी। प्याम मुर्तज़ा की बहन है तो प्याम मुर्तज़ा वाली क्वालिटीज़ तो होंगी। मैं सड़क छाप हूँ तो फिर तुम इस सड़क छाप से मदद क्यों मांग रही हो? यहीं पर खड़ी रहो और इंतज़ार करो किसी अपने जैसे रईस सादे का। बात मुकम्मल करके बासित ने बाइक स्टार्ट की कि तहरीम जो अब तक गर्दन अकड़ाए खड़ी थी एकदम बौखलाई। अरे ऐसे कैसे मैं यहाँ खड़ी हो रह जाऊँ? और तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि यूँ रास्ते में किसी लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितनी अक्खड़ क्यों ना हो? पर थी तो लड़की। रात के अंधेरे से घबराई जल्दी जल्दी इसे रोकने की गर्ज से बोलने लगी। दिमाग में यही सोच चली कि मुकाबिल से फ़िलहाल आराम से बात की जाए, क्योंकि वक्त आने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बासित ने इसकी बात पर सताइशी नज़रों से देखा। ओह वाह, तो तुम मुझे तमीज़ सिखाओगे किसके साथ कैसे रहना चाहिए? क्या पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि वक्त पड़ने पर जिस गधे को बाप बनाना पड़ता है इसे भी थोड़ी बहुत इज्जत दी जाती है? तहरीम की सोच को मद्देनजर रखते हुए जैसे बोला, तहरीम गश खाकर रह गई। क्या था वो शख्स? कैसे इसकी सोच पढ़ ली इसने? देखो, मुझे लिफ्ट की बहुत ज़रूरत है, मॉम घर पर वेट कर रही होंगी। अचानक चेहरे पर ज़माने भर की मासूमियत सजाए वो गोया हुई। दिल तो यही कर रहा था कि मुकाबिल को बाद में बख्शेगी नहीं, पर फिलहाल मजबूरी थी। ये रोनी सूरत ना बनाओ, तुम जैसी लड़कियों पर सूट नहीं करता ये सब। नागवारी से बोलता हूँ बाइक स्टार्ट करके गोया इशारा हो बैठने का। 1 मिनट, मेरी जैसी लड़की मतलब? बैठने की बजाय वो सीधा मैदान में उतरती एक्सप्रेशन चेंज किए बोली। बासित का दिल चाहा इस मगरूर लड़की को यहीं छोड़कर चले जाए जिसका दिमाग ख़राब करी थी अपने एटीट्यूड से। बैठना है तो बैठो, वरना मैं जा रहा हूँ। तहरीम की बात इग्नोर करता वो सख्ती से बोला। साथ ही डराने के लिए तहत बाइक थोड़ी आगे बढ़ाई। वो जो दोनों हाथों को फोल्ड के इसके सामने सवार किए खड़ी थी, फ़ौरन बौखलाकर बाइक पर आई और पीछे बैठ गई। बात सुनो। बासित को उसका लड़कों की तरह बैठना बुरा लगा, तभी से पुकारा। क्या? ये कैसे बैठी हो? सही तो बैठी हो, और कैसे? ओ एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, मुझे टिपिकल लड़कियों की तरह बैठना नहीं आता। तुम्हें लिफ्ट देने से मतलब है, मेरे बैठने से नहीं। वो जो नासमझी से इससे पूछने लगी थी, अचानक बासित की बात समझ में आने पर इतरा कर वापस अपनी ट्यून में आते हुए बोली। बाइक मेरी है तो मर्जी भी मेरी चलेगी। फ़ौरन उतरो और ढंग से बैठो, वरना यहीं छोड़कर चला जाऊँगा। इसकी बातों में खातिर में ना लाकर वो सीरियस तासुरात समेत बोला। तहरीम चिड़ी तो बहुत, पर मजबूरन फिर उतर कर सीधे होकर बैठी। कभी बाइक पर बैठी नहीं थी, तभी से सही से बैठा नहीं जा रहा था। इसके सीधे बैठने पर बासित ने बाइक चलाई। तवाज़न न संभलने पर तहरीम ने गिरने के डर से फ़ौरन बासित को पीछे से सख्ती से थाम लिया। इसके मखमली हाथों का लमस अपने पेट पर महसूस करके बासित के तासुरात में नागवारी चाहिए, तभी लब भेजता उसे रास्ते पर नज़र मरकूज़ किए रहा। कहाँ जाना है? सुनसान सड़क से निकलने के बाद कुछ देर बाद वो पूछा। घर जाना है। वो जो डर से इस पर गिरफ्त सख्त के आंखें बंद की हुई थी, जल्दी से बोली। मैं तुम्हारा ड्राइवर जो मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम होगा। भारी आवाज़ में इसे छिड़का तो तहरीम ने आंखें खोलकर इसकी पुष्ट को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। मेरे घर के ड्राइवर ऐसे नहीं होते। इसके लहजे पर चोट करती वापस अपनी टोन में बोली। तो रख लो कोई हैंडसम ड्राइवर, किसी ने मना थोड़ी किया। वो बखूबी शीशे से इसके एक्सप्रेशन देख चुका था, तभी लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट दबाए तंजिया लहजे में कहा, तुम और हैंडसम? इसकी सांवली रंगत को मद्देनजर रखते तहरीम ने आंखें घुमाकर कहा, कुछ कहा क्या? शोर के बावजूद भी उसकी आवाज़ सुन चुका था, फिर भी अनजान बन जा पूछा। कुछ नहीं, मुंह बनाकर वो बोली। फिर बासित को घर का एड्रेस बताने लगी। तहरीम को ड्रॉप करते वक्त बासित ने एक नज़र इसके महलनुमा घर को देखा। यकीनन यानी इसका शक सही था। वो हकीकतन एक बदलिहाज रईस सादी थी। तमस कर उड़ाती नज़रों समेत नफ़ी में सर लाता वो बाइक दूसरे रास्ते पर मोड़ गया।
जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारी फर्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल है और तीनों कपल आ गए हैं। शादिल अभी देखते हैं कि शांति किसके साथ जाती है। जितना इट को तेरा वैरा ये जरा अच्छा लड़का है उसके साथ, तो ये आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। तो अब फर्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँचे। राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, भरपूर रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि मैं कल भी लॉन्गेस्ट एपिसोड रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ। अब मुझे इजाज़त है, मिलते हैं। मैंने पूरे घंटे की रिकॉर्ड कर लिया, एज़ पर हस्बे वादा रीज मैंने ये वादा पूरा कर लिया, तो मुझे इजाज़त है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।